नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर सरकारी नौकरियों पर आधारित हम उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क के पदों के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरेंगे। स्टेप वाइज पूरी जानकारी ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित इस वीडियो के दौरान हम आपको बता रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जूनियर एसोसिएट क्लर्क भर्ती नोटिफिकेशन 2023 आउट कर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरना है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक नज़र डाले लेते हैं एडवर्टाइजमेंट पर। तो यहाँ हमने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया हुआ है। आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर यहाँ दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड फीस पेमेंट 17 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर 2023 के बीच आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको sbi.co.in की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ करंट ओपनिंग्स वाला वेब पेज आप खोल लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ रिक्रूटमेंट जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट सेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ महत्वपूर्ण डेट डिस्प्ले होंगी। नीचे की साइड में आप इंग्लिश में डिटेल एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ आपको दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने कुछ रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स यहाँ आपको दिखाई देगा। महत्वपूर्ण डेट्स, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 17 नवंबर 2023 यानी आज से। और ऑनलाइन आवेदन करने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि है 7 दिसंबर 2023 तक। तो इस पेज पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ दोस्तों 6 स्टेप में आपको फॉर्म कंप्लीट करना होगा। पहला स्टेप बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा सिग्नेचर फोटो अपलोड करना है, तीसरे में एजुकेशनल डिटेल आपको देनी है, चौथे स्टेप में आपको प्रीव्यू देख लेना है जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कराई है, छठे पाँचवें स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने के लिए बोला जाता है उनको अपलोड कर देना है, और छठे स्टेप में जो अंतिम स्टेप होगा फीस पेमेंट यहाँ पर कर देनी है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। कैंडिडेट का पहला नाम उसे कंफर्म करना है, मिडिल नेम उसे दोबारा यहाँ कंफर्म कर देना है, लास्ट नेम उसे दोबारा यहाँ टाइप कर देना है। आपका नाम यहाँ पर पूरा डिस्प्ले होगा। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है 10 डिजिट का। उसके बाद उसे यहाँ दोबारा टाइप करना है। उसके बाद यहाँ आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, ये ऑप्शनल होगा। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दे देनी है, और यहाँ से आप उसका डोमेन सेलेक्ट कर लेंगे कि आपके ईमेल एड्रेस के @ के बाद जीमेल है या हॉटमेल है या इनकॉम है या लाइव कॉम है, इनमें से जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ डिटेल्ड ईमेल आईडी को आपको टाइप करना होगा डोमेन सहित। उसके बाद जो दिया गया कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पर इस बॉक्स में टाइप कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी चीज़ें एक बार हम यहाँ पर डिटेल में डाले देते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम लिखा राम, दूसरा नाम दूसरी बार भी इसी को यही टाइप करना है, तीसरी बार में मिडिल नाम अगर आपका कुछ है तो उसको टाइप कर देना है। अगर लास्ट का मिडिल नाम नहीं है तो इन दोनों बॉक्स को खाली छोड़ देना है और लास्ट नेम यहाँ पर टाइप कर देना है। मान लीजिए आपका लास्ट नाम कुमार है तो यहाँ पर आपको दोबारा भी नीचे वाले बॉक्स में कुमार टाइप कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पूरा नाम आपका डिस्प्ले हो चुका है। अब यहाँ फ़ोन नंबर डाल देना है। अब यहाँ देखेंगे हमने सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर डाल दी हैं। अब यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर हमको क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाता है। आपका पासवर्ड यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद इस पेज पर आपको फ़ोटो सिग्नेचर से संबंधित स्कैन करने की गाइडलाइंस यहाँ पर देख सकते हैं, वो दी गई हैं। फ़ोटो यहाँ पर स्कैन फ़ोटो अपलोड करना है, कन्फर्म वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। आपको याद रखना है ब्लैक या कैपिटल लेटर में सिग्नेचर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
लेकिन ये सब करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये नोट डाउन करके रख लेना है, जिससे आप इसका फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ देखेंगे हमने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं, नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं, यानी 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब डिटेल वाला पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज से संबंधित डिटेल आपको भरनी होंगी। सबसे पहले आपको सर्कल चेंज करना है, आप जिस सर्कल के रहने वाले हैं। तो यहाँ से सर्कल आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर दिल्ली का रहने वाला हूँ, न्यू दिल्ली हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद स्टेट यू वांट टू अप्लाई, किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो दिल्ली या उत्तराखंड। तो मैं दिल्ली के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस स्टेट के आप संबंध रखते हैं। लोकल लैंग्वेज, आपने यहाँ दिल्ली की लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, तो यहाँ पर हिंदी हमको सेलेक्ट कर लेनी है। डू यू, अगर यहाँ आप देखें कोई अन्य स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जैसे बेंगलुरु, तो यहाँ आप लोकल लैंग्वेज, यहाँ स्टेट जो होगा वो कर्नाटका आ जाएगा और लोकल लैंग्वेज यहाँ पर कन्नड़ा आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से आप अपनी यहाँ पर स्टेट और जो स्टेट है और रीजन है, सर्कल है, उसको सेलेक्ट कर लेना है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके साथ ही यहाँ डू यू हैव 10th 12th स्टैंडर्ड मार्क्स सीट सर्टिफिकेट एविडेंस टू हैव स्पेसिफाइड ऑफ लैंग्वेज, तो यस पर आपको क्लिक करना है। यानी जो आपकी हिंदी लोकल लैंग्वेज है वो आपने 10th या 12th में पढ़ी है और उसको पास किया हुआ है, तो यहाँ यस को सेलेक्ट कर लेना। कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है, मान लीजिए मैं जनरल से रिलेटेड हूँ, तो यहाँ पर जनरल आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ एक मैसेज आ रखा है, ये कैटेगरी आपको सावधानी से चयन करनी है, बाद में इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ सब कैटेगरी का एक ऑप्शन है, ये क्योंकि जर्नल से रिलेटेड हैं हम, इसलिए यहाँ सब कैटेगरी नहीं दिखाई दी है। अगर SC को यहाँ सेलेक्ट करते तो आप यहाँ देखेंगे सब कैटेगरी आपको देनी होगी। यानी जैसे सब कैटेगरी में आपकी जो सब कास्ट है, जैसे जाटव हैं या फिर अन्य जैसे धोबी हैं, तो इस तरह की सब कास्ट यहाँ पर आपको देनी होगी। तो यहाँ हम जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर कोई सब कास्ट नहीं दिखाई देगी, उसका ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा। आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, आप SBI के द्वारा आपने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग की है, यस नो में आंसर करना है। अगर की है तो यहाँ आपको यस कर देना है और उससे संबंधित आपको डिटेल देनी होगी, कब से कब तक आपने ये ट्रेनिंग हासिल की। अगर नहीं की है तो नो को सेलेक्ट कर लेना है। अब ये ऑप्शन आपके ऑफ हो जाएंगे। HRMS ID, यानी अप्रेंटिसशिप की कंडीशन में आपको HMRS ID यहाँ पर देनी होगी। डू यू पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क, यस नो में आंसर करना है। अगर हैं आप डिसेबल हैं तो आपको यहाँ इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो नो पर सेलेक्ट कर लेना है, ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देंगे। टू सेलेक्ट मल्टीपल डिसेबिलिटी प्लीज़, तो यहाँ आप मल्टीपल डिसेबिलिटी से रिलेटेड ये ऑप्शन भी आपके यहाँ ऑफ हो चुके हैं, कोई भी ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पर आई एक्सेप्ट द गाइडलाइंस फॉर स्क्राइब्स, स्क्राइब से रिलेटेड भी जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑफ हो चुका है। आर यू पर्सन विद अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, यस और नो में यहाँ पर आंसर करना है। अगर हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ जानकारी देनी है, अगर नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। ये सारे ऑप्शंस ऑफ हो जाएंगे। रिलीजन विच यू बिलोंग, जिस धर्म से आप संबंध रखते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए मैं हिंदू हूँ तो हिंदू को। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी, यस नो में आंसर करना है। अगर यस तो यहाँ पर उस माइनॉरिटी को यस पर सेलेक्ट करना है, अगर नहीं तो नहीं पर सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन ऑटोमेटिकली फिल्ड होगी। आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन, सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर द बिलो डाइवोर्स वुमेंस, यस नो में आंसर करना है। क्योंकि हम जेंट्स हैं तो यहाँ पर यस करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें नो पर सेलेक्ट कर लेना है। तो एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड यस नो पर क्लिक करना है। आर यू डिसेबल, एक्स पर्सन है, यस नो पर, तो हम यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। उसके साथ ही आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड एक्शन DXS, तो यहाँ पर नो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद SBI इन सर्कल कैडर, क्लरिकल कैडर में आप वर्किंग हैं, यस नो में आंसर करना है। यदि हैं तो आप इन पदों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। हैव यू एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर। डू यू हैव रिकॉर्ड फुल डिफॉल्ट रिपेमेंट ऑफ लोन, यानी रीपेमेंट लोन डिफ़ॉल्टर हैं,
तो यस नो में आंसर करेंगे नो। उसके बाद यहाँ इज देयर ए रिवॉर्ड रिगार्डिंग कैरेक्टर और एंटीसीडेंट्स मोरल सर्टिट्यूड से रिलेटेड कोई एक्शन आपके लिए लिया गया है तो नो पर सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट टू विच प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, किस स्टेट में आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए मैं दिल्ली एनसीआर का रहने वाला हूँ तो दिल्ली एनसीआर सेलेक्ट कर लेंगे। कोड आ जाएगा यहाँ पर स्टेट का। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है दिल्ली एनसीआर। उसके बाद यहाँ पर स्टेट यूटी मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हो, मैं दिल्ली एनसीआर ही सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर लेंगे दिल्ली एनसीआर, ऑल एनसीआर सिटीज़ इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी कार्ड, यहाँ पर जब एग्जामिनेशन सेंटर प्री एग्जाम या मैन एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो जो आप इन दिए गए आईडी प्रूफ से कोई एक आईडी प्रूफ आपको सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए मैं यहाँ पैन कार्ड लेके जाऊँगा तो उसका यहाँ पर आपको नंबर देना है। अगर आप यहाँ पर जैसे बैंक पासपोर्ट डुले अटेस्टेड फोटोग्राफ लेके जाएंगे तो आपको उसका नंबर देना होगा। इसी तरह अदर्स के लिए यहाँ पर आपको या आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गजेटेड ऑफिसर ऑफिशियल लेटर हेड तो उसको यहाँ पर दे देना है और उसका नंबर यहाँ पर आईडी प्रूफ का देना होगा। जैसे मान लीजिए 159123 उसका नंबर है तो हमने यहाँ दे दिया। काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन दोनों के लिए, तो यहाँ इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम दिल्ली के रहने वाले हैं और यहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो एक लैंग्वेज यहाँ आपको हिंदी दिखाई देगी और दूसरी इंग्लिश दिखाई देगी। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, डे सेलेक्ट कर लेना है मान लीजिए 5 और मंथ सेलेक्ट कर लेना मान लिया अप्रैल और ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर 98 का मेरा बर्थ है तो आप यहाँ देखेंगे 24 साल यहाँ आपकी डेट ऑटो कैलकुलेट होकर आ गई। जेंडर मेल फीमेल अदर्स जो भी हैं मैं मेल को सेलेक्ट कर लूँगा। डू यू हैव ट्विन ब्रदर यस और नो, तो यहाँ पर नो। जेंडर ऑफ ट्विंस ये डीएक्टिवेट हो चुका है। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड विडो जो भी है इनसे आपसे रिलेटेड वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए मैरिड सेलेक्ट करता हूँ तो आपको फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, फादर्स नेम यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके साथ ही यहाँ पर फादर्स नेम फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम, इसी तरह मदर्स का नाम फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, स्पाउस का नाम फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर देना है। फिर उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट दे देना है और स्टेट को यहाँ पर लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड दे देना है वहाँ का। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक जैसे हैं तो एक ही हैं तो यहाँ टिक पर क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा यहाँ पर आपके दोनों एड्रेस एक जैसे आ जाएंगे। अब यहाँ देखेंगे हमने जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर डाल दिया है। अब इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखेंगे जो हमारा करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस की जगह भी ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। चूज एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइस, तो यहाँ पर एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, क्योंकि दोनों हमारे एक जैसे हैं इसलिए हमें यहाँ कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो परमानेंट एड्रेस हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो फीस अमाउंट है वो आपका डिस्प्ले होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैलिडेट योर क्रेडेंशियल और यह सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। वन एरर फाउंड, यहाँ पर आप देखेंगे एक एरर यहाँ पर कुछ अभी छूटा हुआ है। एक्स सर्विसमैन ये हमने सेलेक्ट नहीं किया तो नो को हमको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। कोई और अभी यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ देखेंगे ईयर हमने यहाँ पर सेलेक्ट नहीं की थी तो यहाँ पर हम कर देंगे 2001। तो अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो सारी डिटेल हैं वो सेव हो चुकी हैं। अब यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डिटेल है वो यहाँ प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ग्रेजुएशन अपीयर्ड हो रहे हैं या पास, तो यहाँ पर हम पास कर लेते हैं। डिग्री आर्ट कॉमर्स साइंस जिस भी स्ट्रीम में आपने डिग्री ली है ग्रेजुएशन की उसको यहाँ पर स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए मैंने यहाँ आर्ट में ली है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ आपको डाल देना है CCSU। उसके बाद यहाँ देखेंगे डेट ऑफ पासिंग, आप यहाँ डेट ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना है, किस महीने में आपने पास की और किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री पास की थी, तो यहाँ पर उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैंने
ये 2014 में पास की थी। तो यहाँ परसेंटेज कितने मिले आपको, उसकी परसेंटेज यहाँ पर डाल देनी है। अब यहाँ ग्रेड कौन सा रहा, फर्स्ट, सेकंड या पास, तो यहाँ फर्स्ट क्लास। इसी तरह अन्य जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उनको भी यहाँ पर आपको कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ देखेंगे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल है वो यहाँ हमने डाल दी है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पर आपसे डिटेल मांगी जा रही है, क्योंकि इन पदों के लिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसलिए ये डिजायरेबल है। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हैं, और नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद अदर डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है, जैसे स्टेट, तो यहाँ वेदर डिसीजन ऑफ टेकिंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, और SC ST OBC एक्स सर्विसमैन रिलीजियस माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ आपको यस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ आप देखेंगे ये दोनों ऑप्शंस एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि हमने अपनी कैटेगरी जर्नल सेलेक्ट की हुई है, इसलिए दोनों जो ऑप्शन है डीएक्टिवेट हैं। अगर आपकी कैटेगरी SC ST EWS या OBC से रिलेटेड हैं तो ये दो ऑप्शंस हैं, ये एक्टिवेट आपको होते हुए दिखाई देंगे। अब कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं, पढ़ना, लिखना और बोलना, तो हिंदी तीनों पे टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश आप डाल सकते हैं, इंग्लिश भी हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। वन एरर यहाँ पर दिखा रहा है, अभी आप देखेंगे इनवैलिड डेट इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, क्योंकि इन पदों के लिए केवल ग्रेजुएशन ही मांगी गई है किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो आप इन जो अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इनको खाली छोड़ सकते हैं। अब आप देख रहे हैं आपका जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरेट हो चुका है। तो यहाँ एग्री वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आई कन्फर्म दैट माई नेम इज फिल्ड इन एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच विद द नेम ऑफ माई ID प्रूफ, और यहाँ आपको इन तीनों ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है, ओके को क्लिक कर देना है। अब यहाँ ओके को प्रेस कर देना है, फिर वापस ओके को प्रेस करना है। अब आप देखेंगे हमारा कितने ऑप्शंस यहाँ पूरे हो चुके हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर, डिटेल्ड और प्रीव्यू, ये सारे स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपलोड वाला ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है, यहाँ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी है, दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखेंगे आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो भी यहाँ आ गया है, ओके को क्लियर प्रेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करनी है, तो यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर दी है, यहाँ प्रीव्यू के ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। अब दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ओके को वापस प्रेस कर देना है। अब यहाँ जो कैप्चा दिया गया है उसको भर देना है, C7JMB। उसके बाद यहाँ देखेंगे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब हम पहुँच चुके हैं अंतिम स्टेप पेमेंट वाले पर, तो सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके को प्रेस कर देंगे। अब आप पेमेंट वाले पेज पर पहुँच चुके हैं, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, वॉलेट या कैश कार्ड से, QR कोड से, UPI से, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का इस्तेमाल आप अपनी फ़ीस पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। टोटल फ़ीस अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मान लीजिए मैं QR कोड का इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ QR कोड पर आप क्लिक कर देंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका अमाउंट दिखाई देगा, प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आप देखेंगे एंटर योर UPI ID या VPA, तो यहाँ आपका मोबाइल नंबर या फिर @ के साथ इस बैंक का नाम यहाँ आ जाएगा और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है, या फिर आप इस दिए गए QR कोड को स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्गत जूनियर एसोसिएट क्लर्क भर्ती के लिए आप ऑनलाइन
एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं बड़ी ही आसानी से 7 दिसंबर 2023 से पहले पहले। तो दोस्तों आशा करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क के पदों के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, सिग्नेचर किस साइज़ का अपलोड करेंगे, ये पूरा विवरण हमने इस वीडियो में स्टेप वाइज बताया था। इसलिए आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे समझ आ गई होगी और फॉर्म भरना आपको आ गया होगा, तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं क्लर्क के पदों के लिए एसबीआई बैंक के अंतर्गत। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि लेटेस्ट रोजगार समाचार यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।